तुम्हारी बीवी के साथ कोई रूह है, किसी लड़की की। वो रूह क्या चाहती है, क्यों भटक रही, कितनी खतरनाक है, इन तमाम बातों का पता मेरे अमल के बाद ही चल सकता है। फिर तो आपकी जान को भी खतरा है। बिल्कुल, हो सकता है कि मैं भी उस रूह की लपेट में हूं। ये देखो पिंकी, ये मेरी बर्थडे की तस्वीर है। बर्थडे में मामा ने ढेर सारी डिशेस बनाई थी। और ये देखो गुड़िया, ये स्कूल के फंक्शन की पिक्चर है ना। ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये मामा ने खुद बनाया था मेरे लिए। और ये देखो, इस पिक्चर में मामा ने मुझे गोद में उठाया हुआ है। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ बेटा। अरे वाह, आपकी मामा तो बहुत प्यारी थी। मेरी मामा बहुत मजे मजे के खाने भी बनाती थी और हमारे लिए प्यारे प्यारे कपड़े भी डिजाइन करती थी और रोजाना हमें कहानी भी सुनाती थी रात को। अच्छा जी, तो आप दोनों अपनी मामा से बहुत प्यार करती हैं? जी, बहुत ज्यादा। तो फिर इस तरह उदास नहीं होती। आपकी मामा भी तो उदास हो जाती होंगी ना। अल्लाह ताला जब चाहे अपने बंदों को अपने पास बुला लेते हैं, वरना किसी का दिल चाहता है कितने अच्छे बच्चों को छोड़ के जाए। इसलिए हमें भी अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। अब आप दोनों प्रॉमिस करें, उदास नहीं होंगे ना? प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस। पक्का वाला। चलो बे, स्माइल करके दिखाओ। अच्छी वाली स्माइल। चलो आओ फोटोज देखते हैं। दिखाओ। क्या सोच रहे? मुझे बहुत डर लग रहा है राशिद, कल ना जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है और फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप मेरे साथ हैं तो वाकई कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंदगी भर के लिए। जिंदगी के हर दुख सुख में एक हमसफर की हैसियत से या एक शौहर की हैसियत। मुझे यकीन है एक ना एक दिन आप मुझे हमसफर की हैसियत से भी कबूल कर लेंगे। टूटे हुए यकीन का बोझ बहुत भारी होता है। क्यों खुद को तकलीफ दे रही? मैं कम से कम इस यकीन के सहारे जी तो सकती हूँ। मेरे लिए ये यकीन ही काफी है। और मेरे लिए सालिहा की याद है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने काफी सोचने समझने के बाद शम्स को बुलाने का फैसला किया, लेकिन सच बताऊं
अजीब सी घबराहट सी हो रही है। मैं समझ सकती हूँ। मैं आ जाऊं तुम्हारे घर? नहीं नहीं, पागल हो गई हो तुम। क्यों खुद को खतरे में डाल रही हो? दोस्तों को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैं आ जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, बात देख कितना खर्चा किया तेरी खातिर। अब ये नहीं कहना कि तुझे इस घर में भी झटके लगते हैं। कैसी दिल जलाने वाली बातें करता है ना अकबर के अब्बा। अल्लाह ना करे मुझे और मेरे बच्चों को कुछ, हम हमेशा सलामत रहे। मुझे याद नहीं है लारेब के साथ क्या हुआ था। हाँ, वो तो वाकई बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया था। मुझे तो ये डर था कि वो मखलूक कहीं मुझ पे ना हमला करते। हमेशा तू अपने बारे में ही सोचता। अरे बाप तो अपने बच्चों के सारे गम सहने को तैयार रहते। चल हट, ये सब पुरानी बात है। अगर मेरे बेटे पे कोई आंच आती तो मैं कहता कि उसकी सारी बलाएं मुझ पे आ जाए। बेटी की खातिर अपनी जान जोखिम में डालना कहाँ की अकल होती है। बस बस रहने दे। अकबर के साथ भी कुछ होता तो तू क्या कर लेता? तुझे कौन सी फिक्र है अकबर की? भाई खून के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? क्या बड़बड़ाया जा रहा है? और कुछ नहीं, काम कर दूं। बैठ। आपने बच्चों का ख्याल रखना। मैं खुद आप लोगों को लेने के लिए आऊंगा और आप दोनों ने फूफू को बिल्कुल तंग नहीं करना, समझे? बाबा, अब आप हमसे हर बात मनवाते रहेंगे या फिर गाड़ी रिवर्स भी करेंगे? अच्छा बीवी जी, चलते हैं। जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो इस खिड़की को खोल देना। मेरे अमल के दौरान इन पर सूरज की रोशनी पड़ना बहुत जरूरी है।
जल्दी। खिड़की खोलो राशिद, जल्दी। होश में आने में वक्त लगेगा। मेरे इस अमल को सहना मामूली बात नहीं है। हम कामयाब नहीं हो सके राशिद। क्या मतलब? वो रूह तागूती कुव्वतों की हामिल है। मेरा अमल उसे ज्यादा देर इस घर से दूर नहीं रख सकता। मैंने आर्जी तौर पर उसे इस घर और सबा से दूर कर दिया, लेकिन वो किसी भी वक्त सबा को अपना असीर बना सकती है। तो अब क्या किया जाए? हमें बस ये जानना है कि वो कौन है और क्या चाहती है। अरे ना तो तुम उस रूह को काबू कर सके और ना ही ये जान सके कि वो कौन है और वो आखिर चाहती क्या है। अरे तुमने क्या किया है सबल में, सिवाय इसके कि सबा को झंझोड़ के रख दिया तुमने। अम्मी आप अंदर कमरे में जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर मसले का हल पहली बार में निकल आए। तुम चुप करो। अरे कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था ये। मैं तो इसका हुलिया ही देखकर समझ गई थी कि ये एक ढोंगी आमिल है, इससे कुछ नहीं होगा। अरे आमिल ऐसे होते हैं क्या? अम्मी आप अंदर जाइए, मामला मजीद खराब क्यों कर रही हैं आप? बाहर में जाओ तुम लोग। आप अंदर जाएं। राशिद मैं चलता हूं, इस मामले पर बाद में डिस्कस करेंगे। शम्स मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं अम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी शम्स, क्या तुम कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते कि ये रूह दोबारा हमारे घर में दाखिल ना हो पाए? ये अमल मैं पहले ही मुकम्मल कर चुका हूं, लेकिन इस अमल की मुद्दत लंबी नहीं है। राशिद, उस रूह का इस घर से बहुत गहरा ताल्लुक है और मैं उसे इसी घर में काबू करूंगा। राशिद, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? कोई ऐसी बात जो तुम पूछना चाहते हो मगर पूछ नहीं पा रहे? तुम कुछ भी पूछ सकते हो, मेरे लिए सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। शम्स, मेरे साथ जब से ये पुरस्कार वाकयात पेश आ रहे हैं,
मुझे सालिया की झलक दिखाई देती है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, ये भी हो सकता है कि तुम हकीकत को फरामोश कर रहे हो। अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे अधूरे सवालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं। हमारे सवालात की गुत्थी उसी वक्त सुलझेगी जब हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन है और क्या चाहती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात पुरस्रार रोने और चीखने की आवाजें। ये रोने और चीखने की आवाजें बदले में रोने और चीखने की आवाजें ही सुनना चाहती। शयातीन को काबू करना आसान है, लेकिन आहें और सिसकियां मसले तबाह कर देती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सब समझ आ जाए। क्या तुम अपनी मरहूमा बीवी सालिया की कोई तस्वीर दे सकते हो मुझे? शम्स, इन तमाम भयानक वाकयात से सालिया का क्या ताल्लुक? इन भयानक वाकयात से सालिया का ताल्लुक है या नहीं, इन सवालों का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या तुम सालिया की कोई तस्वीर दे सकते हो मुझे? अम्मी हमारे लिए क्या लाई हैं? ये मेरा है।
अरे कितनी बार कहा है, सब मिलके खेलते हैं, लड़ते नहीं आपस में। ये देखो अकबर, तुम्हारी गाड़ियाँ आ गई। ये गाड़ी तो मैंने ली ही नहीं थी, ये कहाँ से आ गई? अम्मी, दुकानदार ने गलती से डाल दी होगी। हाँ लारे, इस गाड़ी को ना अंदर रख दो। बगैर पैसों के दुकानदार से ना कोई चीज नहीं लेते, वापस देकर आ जाऊंगी। सबा का ख्याल रखा करो। चाहते आफतों के दरमियान आहीनी दीवारों का काम करती हूँ। तुम दोनों की बदनसीबी ये है कि तुम दोनों के दरमियान ये हाला मौजूद है। शम्स को ये सब कैसे मालूम हो गया? भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी ना मैंने आपसे ली नहीं थी, ये शायद सामान में गलती से चली गई। नहीं बहन जी, ये गाड़ी की पेमेंट आप कर चुकी हैं। नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे। नहीं नहीं बहन जी, आपने मुझे पेमेंट की है। आप ऐसा करें, बिल निकालें। ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। आपको सबा भाभी की जान को दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्या शम्स अपना अमल घर के बाहर नहीं कर सकता?
बकौल शम्स के किसी लड़की की रूह की वजह से हमारा घर आसेब ज़दा है, जिसका हमारे घर से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए अमल का इस घर में होना बहुत जरूरी है। शम्स की इस बात का क्या मतलब है? पता नहीं, उसने मुझसे सालिया की तस्वीर भी ले ली है। देखो जरा क्या हाल हो गया इनका। बेगम साहिबा, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सारे पौधे एक साथ सूख कैसे गए। मैं तो बराबर पानी दे रहा हूँ। न जाने किसका मनहूस साया पड़ गया इस घर पर। पता नहीं किसकी बुरी नजर इस घर की खुशियों को निगल गई है। पानी डालो ठीक तरह से। Is everything okay? आप आज काफी परेशान लग रहे हैं। बस वो घर की कुछ परेशानी। हमें आज मिलना नहीं चाहिए था। आप अपने घर वालों को टाइम देते हैं। आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। ना मैं आपको भी अपनी फैमिली कंसिडर करता हूँ। सबा की तबीयत कैसी है? वो रोज बरोज ढलती जा रही है। यही वजह है कि मैंने आपके घर आना जाना कम कर दिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो मेरे लिए मेहमानों जैसा एहतमाम करती है। काश इतनी मोहब्बत वो भाई से और अपने ससुराल वालों से भी कर सकते। क्या आपको सबा नहीं पसंद? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, ना मोहब्बत का और ना ही नापसंदीदगी का। मुझे सालिहा भाभी बहुत याद आती है। मैंने अपनी भाभी को नहीं, एक बहन को खोया। हाँ, सबा ने बताया था कि उन्होंने खुदकुशी की थी। खुदकुशी की थी या क्या था पता नहीं। मुझे तो भाई के लिए भी डर लगता है, कहीं वो भी कुछ। जिस डिप्रेशन से वो गुजर रहे हैं उसमें कुछ भी मुमकिन है, मगर आप अपने भाई का साथ देकर हिस्ट्री को रिपीट होने से बचा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपनी मोहब्बत से उन्हें उन हालात में डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, मगर हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आप उनकी बेहतरीन सपोर्ट बन सकते हैं। अगर इंसान को मोहब्बत करने वाली सपोर्ट हो तो वो बहुत सी मुसीबतों का सामना मजबूती से कर सकता है। ठीक कह रही हैं आप। इस बार मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। थैंक्स सना।